ज़ीरोधा और ग्रो में से कौन सा ट्रेडिंग ऐप ज़्यादा सस्ता है? डिलीवरी में, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सारे ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐप में आपको स्पीड और स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात की जाएगी। साथ में इन दोनों में से कौन सा ऐप ज़्यादा सेफ है, ये सारा डिस्कशन आज के हमारे इस वीडियो में रहने वाला है। तीन ही मेजर इन चीज़ों पर हम कंपेयर करेंगे और 3 पॉइंट्स हम देंगे। जो भी बेस्ट होगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा उस पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर। और फाइनली हम स्कोर के बेसिस पर कहेंगे कि कौन सा ऐप इनमें से ज़्यादा बेस्ट हो जाता है अगर आप एक नया डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखिए, अकाउंट ओपनिंग आपको ज़ीरोधा और ग्रो दोनों ही फ्री दे रहे हैं। पहले ज़ीरोधा चार्ज करता था 2024 से, उन्होंने फ्री कर दिया अकाउंट ओपनिंग। और साथ में एएमसी भी आपको दोनों ही ऐप फ्री दे रहे हैं। लेकिन ज़ीरोधा में थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग कंप्लायंस के हिसाब से, सेबी की कंप्लायंस के हिसाब से काम किया जा रहा है। ये काम क्या है? सेबी कहता है कि अगर आपका डीमैट अकाउंट BSD डीमैट अकाउंट है, यानी कि 4 लाख से कम की होल्डिंग है और आप कोई ट्रेड वगैरह रेगुलर नहीं करते हो, तो आपकी कोई एएमसी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर आप, तो यही ज़ीरोधा कर रहा है, अगर आपका 4 लाख से कम का होल्डिंग है, आप कोई ट्रेड वगैरह नहीं करे तो कोई एएमसी नहीं लगेगी। साथ में अगर आपकी होल्डिंग 4 से 10 लाख रुपए के बीच में है तो आपका जो एएमसी लगेगा साल का, वो 100 रुपीज लगेगा। इसके अलावा अगर आपके डीमैट अकाउंट में होल्डिंग 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपका एएमसी 300 रुपया ही लगेगा। अब ये तो हुई एएमसी की बात, लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस आपके बार बार लगेंगे। एक एक करके समझते हैं। पहले डिलीवरी की बात करते हैं। तो डिलीवरी में ज़ीरोधा आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता है, लेकिन ग्रो आपसे जो ब्रोकरेज लेगा वो 20 या 0.1% लेगा। ग्रो इतना ही ब्रोकरेज चार्ज इक्विटी इंट्राडे में भी लेता है, लेकिन ज़ीरोधा का जो इक्विटी इंट्राडे का ब्रोकरेज चार्ज है वो 20 या 0.03% है। अब 0.03% और 0.1 में काफ़ी डिफरेंस आएगा। अगर आप एक पर्टिकुलर कैप के ऊपर, जैसे मान लीजिए 20-30 हज़ार रुपए के ऊपर जब आप ट्रेड करोगे तो आपके ब्रोकरेज दोनों जगह 20 ही लगेंगे। लेकिन उससे छोटे अमाउंट के जब आप ट्रेड करोगे तो आपको ग्रो महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रो में एक मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज भी 5 रुपये का मिनिमम ब्रोकरेज वहां पर लगता है। लेकिन ज़ीरोधा में ऐसा नहीं है। ज़ीरोधा में आपको मिनिमम कोई ब्रोकरेज नहीं है। मिनिमम ब्रोकरेज 0.03% की रेट से बनेगा, जो कि 0.1 जो ग्रो ले रहा है उससे 3 गुना कम है। इसी तरीके से फ्यूचर्स की अगर हम बात करूं तो फ्यूचर्स में ग्रो आपसे ले रहा है फ्लैट 20 रुपये के पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, लेकिन ज़ीरोधा आपसे अगेन 20 या 0.03% की रेट से ब्रोकरेज लेगा। तो 0.03% की रेट से छोटे अमाउंट में जो ब्रोकरेज है वो ग्रो के कंपैरिजन में काफी कम बनेगा। लेकिन हाँ, ऑप्शंस में दोनों ही जगह ब्रोकरेज आपसे फ्लैट 20 रुपये ही लिया जा रहा है, जो कि दूसरे ब्रोकर्स हैं, एंजल वन है, एप्पल स्टॉक है, वो भी सब फ्लैट 20 रुपये ही लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको पता चल गया कई चीजों में जो है वो ज़ीरोधा यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। कई चीजों में ज़ीरोधा के ब्रोकरेज डिलीवरी में, फ्यूचर्स में, इक्विटी इंट्राडे में छोटे ट्रेडर्स के लिए कम बन रहे हैं। तो ज़ीरोधा को ही डेफिनेटली चार्जेस वाला पॉइंट जाएगा। ज़ीरोधा ही यहाँ पर दोनों में से, ग्रो और ज़ीरोधा में से, दोनों में से ज़ीरोधा ही ज्यादा सस्ता है। 1 पॉइंट चला गया है ज़ीरोधा को, ग्रो ने अभी खाता नहीं खोला है। अब बात कर लेते हैं ऐप स्टेबिलिटी की। तो देखिए, ऐप कौन सा ज्यादा तेज है, कौन सा स्टेबल है, क्रिटिकल टाइम्स पे कौन सा हैंग नहीं करता है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि ऐप एक्चुअली हैंग ही क्यों करता है, क्यों ये ऐप सारे के सारे हैंग करते हैं। तो देखिए, इसके पीछे रीजन 4 हैं, एक नहीं 4 रीजन है। सबसे पहला रीजन है OMS, जिसे कहते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ओमनिसिस का है, एक NEST है, एक ग्रीक सॉफ्ट है। ये सब क्या है? थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें यूज करते हैं ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स और फुल सर्विस ब्रोकर्स। अब ज़ीरोधा और ग्रो क्या अपने खुद के बनाए हुए ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, या वो किसी एक्सटर्नल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर रहे हैं, इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स है इस बारे में, वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे जरूर दिखा दूंगा। अब होता क्या है कि अगर ये OMS आपका फेल हो जाए, जो कि होता है दूसरे रीजन की वजह से, दूसरा रीजन वो है कि बहुत ज्यादा अचानक से एकदम से ट्रैफिक का स्पाइक आ जाना। ये कब होता है? सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में होता है, जब बहुत सारे लोग एक साथ अपना ऐप लॉग इन करते हैं, एक साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं, या फिर ऐसे टाइम पर जब मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी ज्यादा है, कोई बड़ी न्यूज आई है, तो उस टाइम पे लोग एक साथ या तो बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो इस वजह से जब ये ट्रैफिक का फ्लो एकदम से बढ़ता है, तो उस टाइम पे ये OMS फेल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके चार्ट हैंग करते हैं, आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते, आपके पोजीशन से स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाती हैं, डिलेड ऑर्डर्स लगते हैं, आप ऑर्डर को मॉडिफाई या कैंसिल नहीं कर पाते हो। ये सारी प्रॉब्लम, लैग करने की, हैंग और क्रैश, तीनों ही की बात है। ये सारी प्रॉब्लम इसी वजह से आती है कि आपका ट्रैफिक बढ़ता है, OMS फेल हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको पता नहीं होगी। अगर आपको पहली बार OMS के बारे में पता चला है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। हम इसी तरीके का रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके लिए लगातार लेकर के आते रहते हैं। तीसरा रीजन, यहाँ पर एक्सचेंज भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी ऐप के हैंग और क्रैश करने की वजह के लिए ऐप एक्सचेंज पर भी
कभी कभी डेटा एकदम ज़्यादा आ जाता है तो वो कंजेस्ट हो जाता है। चौथा रीज़न यहाँ पर ये है कि कभी कभी कई सारे ऐसे ब्रोकरेज भी हैं, कई ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जो क्लाउड स्टोरेज पर पैसा कम खर्च करते हैं, सर्वर्स को कम खरीदते हैं, कम सर्वर स्पेस बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्पीड है वो स्लो होता है। अगर सर्वर छोटा होगा तो आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे टाइम से। तो कुछ लोग कॉस्ट बचाने के लिए भी अपनी टेक्नोलॉजी को जानबूझ करके पुअर रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो अच्छा है कि आप एक अच्छा मैच्योर ट्रेडिंग ऐप चूज करें, भले ही वो थोड़ा महंगा जरूर हो। तो यहां तक अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि क्या ज़ीरोधा और ग्रो हैंग करते हैं या नहीं। ऑब्वियसली करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। देखिए ज़ीरोधा में जो मेजर क्रैश आए हैं वो आए हैं, एक तो 3 सितंबर 2025 को एक क्रैश आया है। इसके अलावा 3 फरवरी 2026 को भी रिसेंट एक मेजर क्रैश आया है। जो पेपर में जो छपी हैं उन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। 29 जनवरी 2024 को एक क्रैश आया है। इसके अलावा ग्रो के अंदर जो क्रैश आए हैं वो आए हैं 23 जनवरी 2024 को आया है एक बड़ा क्रैश, और 13 जनवरी 2022 को भी एक ग्रो के अंदर क्रैश आया था। ये तो पेपर में जो छपी है वो बातें होंगी, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर में नहीं छपी हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक कमेंट दिखाता हूँ, ग्रो का प्ले स्टोर का कमेंट है। ये कमेंट है यसार सतविलकर का। देखिए इन्होंने कहा है कि लिस्टिंग डे के दिन एक शेयर था जो आईपीओ आया था और लिस्टिंग होनी थी उसकी, लेकिन वो लिस्ट होने के दिन 10 मिनट तक उनको ऐप के अंदर दिखाई नहीं दिया। अब मैं इसे इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ इस कमेंट को, क्योंकि 846 लोगों ने इसे लाइक किया है। इसके अलावा ऊपर भी एक कमेंट है जिसे सिर्फ 6 लोगों ने ही लाइक किया है। अब ये जो कमेंट है यसार सतविलकर का, ये भी कह रहे हैं कि वो जो शेयर ग्रो के अंदर उन्हें नहीं दिख रहा था, दूसरे ट्रेडिंग ऐप्स में उन्हें वो जो शेयर है वो दिख रहा था। और ये कमेंट कोई बहुत ज़्यादा पुराना कमेंट नहीं है, 28 मार्च 2026 का बहुत ही रिसेंट कमेंट है। करीब 1000 लोगों ने इसे लाइक किया है। इसका मतलब ये भी एक सीरियस इंसिडेंट अभी ग्रो के अंदर था। अब अगर बात करें ज़ीरोधा के भी मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने ऐप स्टेबिलिटी के सारे कमेंट्स पढ़े हैं। कोई 5 स्टार 1 स्टार के हिसाब से नहीं पढ़ा है। ऐप स्टेबिलिटी का कैटेगराइज कर दिया आजकल कमेंट्स को प्ले स्टोर पर, तो ऐप स्टेबिलिटी के कमेंट्स को मैंने पढ़ा है। तो वहां पर मैंने देखा कि ज़ीरोधा के अंदर कोई 3-4 लाइक से ज़्यादा कोई भी कमेंट नहीं है। तो ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट पिछले 2-3 महीने के कमेंट्स को मैंने पढ़ा। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूंगा, और एडिटर से हमारे युवराज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा फास्ट स्पीड में दिखाना, जिसका इंटरेस्ट होगा वो पॉज करके देख लेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो ऐप की स्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पर अभी ज़ीरोधा के अंदर ही ज्यादा देखने को मिल रही है। अब इस वजह से एक और पॉइंट यहाँ पर ज़ीरोधा को चला जाए। ज़ीरोधा का स्कोर हो गया 2 का, ग्रो अभी 0 पर है, ग्रो ने खाता नहीं खोला है। लेकिन अब बात करते हैं सेफ्टी की कि कौन सा ऐप इन दोनों में से ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योर है, सुरक्षित कौन सा है। तो देखिए दोनों ही ऐप्स सेबी रजिस्टर्ड है, दोनों ही ऐप्स एक्सचेंज की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, दोनों ही ऐप्स में आपको विड्रॉल 100% मिलेगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेट होने के कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपके बैंक की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो सकता है ब्रोकर की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही हो, या हो सकता है आपने कुछ ऑर्डर प्लेसमेंट में कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिया हो, बाई मिस्टेक, जानबूझ करके नहीं, लेकिन गलती से आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई हो जिसकी वजह से आपका विड्रॉल नहीं हो रहा। लेकिन विड्रॉल टाइम से नहीं हो रहा, होगा जरूर विड्रॉल 100% ये दोनों ही ऐप्स देते हैं, एथिक्स पर काम करते हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये जो पॉइंट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, ये दोनों को ही एक पॉइंट चला जाएगा। तो इस तरीके से अब जो स्कोर बन गया है वो ज़ीरोधा 3 पर है और ग्रो सिर्फ 1 पॉइंट के साथ पीछे रह गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ऐप आपके लिए सूटेबल है। मेरा डीमैट अकाउंट जो है दोनों में ही बना हुआ है, लेकिन मैं ज्यादातर एंजल वन को यूज करता हूँ। एंजल वन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो एंजल वन में भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। एक अच्छा डीमैट अकाउंट, अच्छा ट्रेडिंग ऐप है, काफी सालों से वो भी मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में लिखें डिसएग्री, और अगर एग्री है तो एग्री आप कमेंट में जरूर लिखें। मैं मिलूंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।